हाय, वेलकम टू स्टॉकशाला पावर्ड बाय कोटक सिक्योरिटीज। और अपनी इस सीखने सिखाने की यात्रा में अब हम पहुंच गए हैं तीसरे पड़ाव पर। पहले हमने बात की टेक्निकल्स की, फिर हमने बात की डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस की, और आज अपनी इस क्लास से हम शुरुआत करने वाले हैं फ्यूचर्स की। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, क्यों होती है, कैसे ऑप्शन से अलग होती है, तमाम सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा हमारे इन वीडियोस में जो हम कोटक स्टॉकशाला की सीरीज में बनाएंगे। पहला वीडियो शुरू करते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती क्या है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग, देखिए नाम थोड़ा भारी लगता है, कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। नाम कितना भी भारी हो, कोटक स्टॉकशाला में आने के बाद उस कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल एक्सरे की तरह आर पार देखने लगते हैं। तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग का मतलब होता है भविष्य में खरीद या जो बिक्री है उसकी कीमत आज के दिन तय कर लेना। डील आज पक्की कर लो, लेकिन एक्चुअल खरीद फरोख्त जो होनी है, खरीद बिक्री जो होनी है, वो आने वाले समय में होगी। अब आप कहेंगे किस तरह से? तो एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए आप सब्जी मंडी जाते हैं, आज आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है। दुकानदार कहता है कि भाई बारिश हुई है, आने वाले दिनों में रेट बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप आज चाहो तो आज ही बात पक्की कर लेते हैं, अगले हफ्ते रेट बढ़े या कम हो, आपको 20 रुपए में ही मैं आलू दूंगा। आपने कहा ठीक है, अगर ऐसा है, आपने सौदा कर लिया। अब क्या हुआ, कीमत आज फाइनल हो गई कि भाई 20 रुपए किलो आलू मिलेगा, भले आलू का जो लेन देन है वो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 1 महीने बाद होगा। आप दोनों ने एक तरीके का कमिटमेंट कर लिया। दरअसल यही फ्यूचर्स का बेसिक आइडिया है। आइडिया यह है कि आज के समय में, आज के बाजार में जब बाजार ओपन है, तो स्टॉक मार्केट में या इंडेक्स में जो शेयर खरीदने हैं या जो इंडेक्स खरीदना है उसकी कीमत हम आज तय कर लेते हैं। हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या बेचते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, जहां आलू थे वहां आप निफ्टी को फिक्स कर दीजिए, तो आप निफ्टी फ्यूचर्स खरीद लेते हैं। अगर बाजार ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे गया तो लॉस। इसी तरीके से बाजार गिरेगा तो फ्यूचर बेच सकते हैं। अगर आपका ऐसा मानना है, अगर आपका ऐसा इंट्यूशन है कि अगले हफ्ते बाजार में तेज गिरावट आएगी, आप फ्यूचर को बेच सकते हैं। और पहले क्योंकि आपने बेचा है, नीचे आएंगे तो आप उसको खरीदेंगे, यानी सस्ते में खरीदेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसके बीच का जो प्रॉफिट है, गिरने पर आपको प्रॉफिट। ठीक इसकी विपरीत दिशा में अगर चीजें चली गई, आपके फ्यूचर्स बेचने के बाद अगर निफ्टी ऊपर चला गया तो आपको इसमें नुकसान होगा। ये कैश मार्केट में नहीं होता, लेकिन फ्यूचर्स में होता है। भाई कैश मार्केट में आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आज आपको किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो जो आज वैल्यू चल रही है आप उस पर ही तो खरीद पाएंगे। फ्यूचर्स इसलिए अलग हो जाते हैं कि फ्यूचर्स में आप आज ही कीमत तय कर देते हैं कि 4 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद मैं ये मान के चलता हूं कि ये भाव इतना होगा और इस भाव पर मैं ये फ्यूचर्स लॉक करता हूं। अब आती है सबसे जरूरी चीज, जो फ्यूचर्स की दुनिया का मान लीजिए कि आधार है, बुनियाद है, जिसे कहते हैं हम लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज मतलब कम पैसों में बड़ा ट्रेड। यानी 1 लाख की पोजीशन बाजार में खड़ी करनी है, यानी 1 लाख रुपए के शेयर खरीदने हैं, उसके लिए आपको सिर्फ 10-15 हजार रुपए लगेंगे। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि अरे वाह, 15 हजार रुपए देने पड़ेंगे और 1 लाख का सौदा मिल जाएगा। तो प्रॉफिट बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमने चीज लाख रुपए की खरीद रखी है, रुपए 10,000 लगाए हैं, तो अगर वो लाख रुपए की चीज 1,10,000 भी होगी तो 10,000 लगा के आपके दरअसल 10 के वो 20,000 बन जाएंगे। तो लगता है कि यार ये तो प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर सौदा उल्टा पड़ा तो आपका लॉस भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसलिए फ्यूचर पावर भी है, फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। फ्यूचर का यूज कैसे होता है? पहला, ट्रेड करने के लिए। तो फ्यूचर्स के यूज दरअसल हम 2 तरीके से करते हैं कि एक तो हम सीधे सीधे एक तरफ का सौदा लें, यानी कि हमको लगता है बाजार तेज होगा तो फ्यूचर बाय करें, बाजार गिरेगा या तीखी गिरावट आएगी तो हम फ्यूचर्स को बेच दें। एक और तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, वो होता है हेजिंग के लिए। जी हाँ, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अगर हेज करना चाहते हैं तब भी आप फ्यूचर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या होता है? अब आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है और आपको डर लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप फ्यूचर को बेचकर खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपके पास पहले से शेयर हैं, आपको लगा यार इसमें ठीक ठाक मुनाफा हो गया है, लेकिन अगर बाजार यार गिरा तो ये सारा मुनाफा मेरा खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप फ्यूचर्स को बेच दीजिए। मार्केट अगर गिरेगा, मान लीजिए आपको लगा कि मार्केट गिर रहा है,
मार्केट गिरेगा तो इस फ्यूचर से फिर से आप मुनाफा कमा के और इसी पोर्टफोलियो में जोड़ दीजिए, इस पोर्टफोलियो का फायदा हो जाएगा। एक बार जल्दी से समझ लीजिए, फ्यूचर मतलब भविष्य की कीमत पर आज सौदा फाइनल करना। मार्केट ऊपर तो प्रॉफिट, मार्केट नीचे तो लॉस। दूसरी चीज, कम पैसे में बड़ी पोजीशन का मिलना, इसलिए रिस्क भी बड़ा है। ट्रेडर्स इसे प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं, इन्वेस्टर इसे प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तीसरी बात ये क्लियर, बस हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। यही है फ्यूचर ट्रेडिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम फ्यूचर की दुनिया के किसी एक नए कॉन्सेप्ट को इतनी ही आसान भाषा में, इतने ही आसान उदाहरण के साथ समझेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो आप सिर्फ 5 मिनट में सीखिए स्टॉक मार्केट के बेसिक्स, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग और भी बहुत कुछ, वो भी बिल्कुल मुफ्त, सिर्फ कोटक स्टॉक शाला पर। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.